हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बजट की गहमा-गहमी खत्म हुई या नहीं? अभी भी क्या आप हिसाब लगा रहे हैं कि बजट में हमारे लिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है? यह बजट आम व्यक्तियों के लिए, आम नागरिकों के लिए किस प्रकार लाभप्रद होने वाला है? ये भी अभी आप सोच-विचार कर ही रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सोच-विचार में एक और बजट की विशेषता आपके बीच में रखूँ। हो सकता है ये आपके लिए लाभप्रद हो दैनिक जीवन में, और अगर लाभप्रद नहीं होगा तो परीक्षा में तो प्रश्न आ ही जाएगा। तो मैं उन्नति जैन आज के द 10 मिनट शो में आप सभी के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा घोषित की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में बताने वाली हूँ। देखो दोस्तों, हर एक माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना। वे चाहते हैं कि उन्होंने जिन परेशानियों को देखा है, अपने आगे आने वाली संतानों को वो परेशानी ना देखना पड़े। इसके लिए माता पिता हर संभव प्रयास करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अगर वाकई में संतान के सुरक्षित भविष्य को तैयार करना है तो इन्वेस्टमेंट या निवेश सबसे अच्छा एक उपक्रम हो सकता है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है। नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम के तहत वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। अब व्यक्ति या फिर माता पिता अपने होने वाली संतान जिनको जो कि अभी बालिग नहीं हुए हैं, नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के ही है, उनके लिए भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत प्रावधान कर सकते हैं। तो यह प्रावधान केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। हम सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना आखिरकार है क्या, इसमें क्या लाभ मिलेगा और एनपीएस क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं। वात्सल्य योजना एनपीएस क्या है? चर्चित वात्सल्य योजना बजट 2024-25 के अनुसार इसको हम देखेंगे। आप सभी को पता है 23 जुलाई यानी कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली यह पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अंतर्गत इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की भी घोषणा की है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय या कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को या फिर सहयोग को या फिर व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए अब जो एम्प्लॉय की लिमिट है वो बेसिक लिमिट को 10% से बढ़ाकर के 14% तक कर दिया गया है। निजी क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी जो एनपीएस में अपना सहयोग देकर के अपने ही भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, इसके तहत अब यह लिमिट 10% से बढ़ाकर के 14% कर दी गई है। ये तो एक बात हुई जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमन के द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा भी की गई है। थोड़ा सा समझते हैं क्या है इस योजना के बारे में। माता पिता अब अपने बच्चों के लिए भी पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि बच्चा जॉब करेगा, जॉब के साथ ही अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा अपने भविष्य के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माता पिता अपने बच्चों की पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं कि जैसा ही बच्चा पैदा हो, बच्चे के पैदा होने के बाद उनके वात्सल्य योजना का उसको लाभ दिला दिया जाए। 18 साल के होने के बाद वह बच्चा जब जॉब में जाएगा तो जॉब के बाद वह जो बचत की गई है वो अपने आप ही एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसको एनपीएस में नहीं कन्वर्ट कराना है तो ये भी सुविधा दी जाएगी। तो क्या बात है, नेशनल पेमेंट स्कीम वात्सल्य योजना में बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यह पूरी योजना डिजाइन की गई है। जो वित्तीय सुरक्षा है उसको बनाए रखने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना लागू की गई है, जो कि माता पिता के द्वारा अपनी संतानों की भविष्य की पेंशन के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। माता पिता की ओर से बच्चों के भविष्य के लिए निवेश किया जाएगा। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 वर्ष पूर्ण होने पर यह नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वात्सल्य अकाउंट की तरह यह संचालित किया जाएगा। आप कुछ अमाउंट उसमें डालिए और फिर जब वह बालिग होगा तो एक मुश्त अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर वह बच्चा चाहता है इसको और कंटिन्यू करना तो वो एनपीएस के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू कर सकता है।
बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन एनपीएस स्कीम में भी बदल सकता है। ये बच्चा निर्धारित करेगा कि उसको एनपीएस स्कीम के तहत इस अकाउंट को आगे ले जाना है या फिर नॉन एनपीएस स्कीम के तहत आगे ले जाना है। तो ले जाना हो या ना ले जाना हो, एक बहुत अच्छा बचत का ये जो फॉर्मूला है वो तैयार किया जा सकता है। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब नेशनल पेमेंट स्कीम के तहत आप इसको रेगुलर करोगे तो ये फिर आपके रिटायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी वित्तीय सुरक्षा देगी। और ज्यादा रिटर्न के लिए भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन को आप स्टॉक, बॉन्ड आदि प्रतिभूतियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यह है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। माता पिता के द्वारा अपनी संतानों की पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। माता पिता कुछ एक मुश्त रकम बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित करेंगे। आफ्टर 18 ईयर्स की एज होने के बाद वह बच्चा उस एनपीएस अकाउंट को रेगुलर एनपीएस के थ्रू भी संचालित कर सकता है या फिर नॉन रेगुलर एनपीएस स्कीम के तहत संचालित कर सकता है। उस पर्टिकुलर अकाउंट को करे या ना करे, वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था तो बच्चे के लिए हो जाएगी। इसको हम इस संदर्भ में समझते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है, 3 साल की एज का आपका बच्चा है और आप एज अ पेरेंट उसके फ्यूचर को सेव करने के लिए आप 10,000 रुपया SIP करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करते हो 10,000 रुपए का। तो बच्चे के 18 साल होने के बाद, 18 साल की जब आयु हो जाएगी तो उसके हाथ में 63 लाख रुपया आ जाएगा। और अगर वह बच्चा बालिग होने के बाद, 18 साल के होने के बाद चाहता है कि वो उस अकाउंट को कंटिन्यू करे, तो वो 63 लाख के अकाउंट के साथ कुछ और अपने एम्प्लॉयमेंट जो फंड होगा उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब वह रिटायर्ड होगा तो उसके पास उसके भविष्य के लिए एक सुरक्षित संपत्ति हो जाएगी। ये एक व्यवस्था इसमें की गई है। नेशनल पेमेंट स्कीम के बारे में जागरूकता और स्पेशल जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके लिए भी जागरूकता के लिए ये वात्सल्य योजना लाई गई है। इसके बारे में आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है। एनपीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने इसके पहले एक 10 मिनट शो बनाया है एनपीएस और ओपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। और मैंने आपसे उस समय प्रश्न भी रखा था कि आपके अकॉर्डिंग एनपीएस अच्छा रहेगा या ओपीएस। मैंने जब कमेंट सेक्शन पढ़े तो मुझे मैक्सिमम आंसर ओपीएस के फेवर में ही मिले थे, लेकिन कोई ना, एनपीएस को और जागरूक बनाने के लिए और प्रमोट करने के लिए सरकार ने वात्सल्य योजना भी ला दी है। अब आपको इसमें देखना होगा कि आखिरकार एनपीएस योजना है क्या। एनपीएस योजना नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम जो योजना शुरू की गई थी 2004 में की गई थी। एक्चुअल में ये रिटायरमेंट पर रेगुलर इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बनने के लिए शुरू की गई थी। एनपीएस को भारत के सभी नागरिक, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, रिटायरमेंट इनकम देने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसे जो संचालित किया गया वो पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया गया। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच फंड एलोकेशन चुन सकते हैं जैसा वो चाहें। ऑटो चॉइस लाइफ स्टाइल फंड चुनने का भी इसमें ऑप्शन है। जब वह रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनको एक हिस्से के रूप में यह जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलेगा और साथ ही साथ टैक्स में भी कटौती मिलेगी। एनपीएस अकाउंट दो तरह के शुरू कर सकते हैं। इसमें आप एनपीएस अकाउंट दो तरह के बैंक से ले सकते हैं। टियर 1 का अकाउंट में विड्रॉल पर प्रतिबंध है, आप समय समय पर विड्रॉल नहीं कर पाओगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 500 रुपीज का करना होगा। टियर 2 अकाउंट जो है वो लिक्विडिटी के सुविधा मिलती है उसमें, और आप चाहें तो जब उसको विड्रॉल भी कर सकते हो। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 1000 का मिलेगा। ये से बैंक के जरिए, नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज बैंक के जरिए ही आप ले सकते हो। तो एक जानकारी जागरूकता के लिए मैंने इसको भी डाल दिया कि अगर आप लोग गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसके लिए भी आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये टियर 1 और टियर 2 अकाउंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। अब एनपीएस में एम्प्लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन लिमिट होगी उसको 10% से बढ़ा करके 14% की प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़ा दिया गया है। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के कर्मचारियों के लिए होगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ऑप्शनल होगा। फिर भी आजकल कई कंपनियां हैं जो फैसिलिटीज दे रही है एनपीएस का, ताकि वो खुद आयकर की कटौती में आ जाए, इसके लिए भी ये सुविधा रखी गई है। तो भाई वात्सल्य योजना या फिर एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, ये मैंने आपको आज के सेशन में बताया है। माता पिता बच्चे के
पैदा होने के बाद ही उसके एनपीएस में इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स वह जो अकाउंट है एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मुश्त अकाउंट रकम जो मिल सकती है उसके फ्यूचर या फिर हायर एजुकेशन के लिए। तो ये जो बजट में ये घोषणा की गई है ये कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आप ही बताएंगे जब आप इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस 10 मिनट शो का उद्देश्य सिर्फ एक है, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाना, ताकि आप भी भारत के जागरूक नागरिक बन सके। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मैं आपको कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में तो मिल ही जाऊंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।